माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर हेमा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी। सेब ले लो, सेब मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? हेमा बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसीलिए 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही थी। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप रोटी को अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो। ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है। हमारे पास अच्छे पैसे हैं तो हम उसको उजाड़ दें। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तू 100 रुपए महंगे लगा रहा है। चल कोई नहीं। ये लो अम्मा जी। कभी कभी हेमा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है। बहुत अच्छी कमाई होगी इन सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत पसंद आए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है सुमित बेटा। बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन हेमा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। ये नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही। ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से परेशान हूँ, ऊपर से तुम परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। माई, अगर तुम इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए। फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है, जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा। फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ? आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? हेमा की सास देखती है ये तो वही बाबा हैं जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा। अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी? बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ। मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली। मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो। माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। देखना, तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर हेमा ने विधि पूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी। घर में उनका कीर्तन और भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति सुमित के साथ देते थे। हेमा ने अभी 3 व्रत ही समाप्त किए थे कि सुमित खुशी से घर लौट कर आता है।
माँ जानती हो, मुझे स्वेटर और टी शर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ये ऑर्डर तैयार करना है। बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल बनाने के एडवांस में रुपए भी दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा? हेमा बहू, ये सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है, जो आज सुमित को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब हेमा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। हेमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो नियम अनुसार नवरात्रि पर्व आने पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारा करवाने लगी। कुछ समय बाद माँ दुर्गा की कृपा से हेमा के घर 2 बच्चों का जन्म हुआ। बेटा बेटी के जन्म के बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हेमा के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गई थी। शादी का पंडाल सजा था। गौरी के माता पिता विदाई के लिए तैयारियां कर रहे थे। अचानक गौरी सबके पांव छूने के लिए बढ़ती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो हवन कुंड के ऊपर गिर जाती है। सब तरफ शोर मच जाता है। अरे दुल्हन जल गई, दुल्हन हवन कुंड में गिर गई। ये कैसा अनर्थ हो गया? शादी होने के बाद दुल्हन हवन कुंड में गिर गई। हे राम! सब तरफ दुख का माहौल बन जाता है। देखिए, गौरी का आधा चेहरा जल गया है। दवाइयों से ठीक होने के बाद भी गौरी के चेहरे से जले का निशान नहीं जाएगा। हे भगवान, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? एक जली हुई बहू की मुंह दिखाई होगी, लोग थू थू करेंगे। माँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। मुझे इसके साथ नहीं रहना। मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ। अब नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहो। मेरी बच्ची को ऐसे मत छोड़ो। अब तो आप दोनों का विवाह हो चुका है। अगर आपने इसे नहीं अपनाया तो मुझ गरीब अभागे की बच्ची कहाँ जाएगी? हम पर रहम करो। ये सब जो भी हुआ है, इसमें हमारी बच्ची का कोई दोष नहीं। सुमित्रा जी, आप ही सूरज बेटे को समझाइए ना। सूरज बेटा, अब अगर हम इसे यहाँ छोड़ जाएंगे तो हमारे गांव के लोग हमें ही गलत समझ लेंगे। उन्हें दिखाने के लिए इसे साथ ले जाना ही सही रहेगा। बेमन से गौरी की सास और पति उसे विदा कर ले जाते हैं। गौरी की मुश्किलों के दिन शुरू हो जाते हैं। वो रोजाना ही अपने पति और सास के ताने सुनती थी। क्या बात है, आज कुछ खाना पीना नहीं बनाना? जी वो माँ जी, मैं इनके लिए शरबत बना रही थी। मैं भी आपकी थाली लगा देती हूँ। जैसी जली सी सूरत है, वैसी ही जली रोटियां बनाई है। और हाँ, जल्दी जल्दी ये कपड़े और बर्तन का काम निपटा ले। गेहूं की बोरियां आंगन में रखी हैं। सारी गेहूं धोकर सुखाकर बिनकर ड्रम में भरनी है। दोपहर तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं पड़ोस में होकर आती हूँ। गौरी चुपचाप सारे अत्याचार सहन कर रही थी। सूरज के मन में गौरी के लिए बहुत नफरत थी। वो उसे एक आंख भी पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे गौरी की शादी को 2 साल बीत जाते हैं। एक शाम, वर्षा दीदी, तुम अचानक बड़े दिनों बाद आना हुआ। एक शहर में रहती हो, फिर भी मिलने नहीं आती। अरे अब आ गई ना, ये ले, तुझे मिठाई खिलाने आई हूँ। पोता हुआ है बहू को, पोता। अब इतनी बड़ी खुशखबरी तुझे नहीं दूंगी तो कैसे काम चलेगा? बहू के तो अभी साल भर भी नहीं हुआ शादी को और खुशखबरी दे दी। एक हमारी बहू को देखो, सूरत और किस्मत दोनों ही खराब हैं इसकी तो। गौरी सास की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो अब हिम्मत हार चुकी थी। उसे उस गलती की सजा मिल रही थी जो उसने की ही नहीं थी। एक दोपहर घर पर कोई नहीं था। गौरी आंगन की सफाई कर रही थी, तभी बेटी, बाबा को भिक्षा मिलेगी, बहुत भूख लगी है। ये लीजिए बाबा। जीती रहो बेटी। माँ अम्बे तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। मुझे तुम्हारा आने वाला कल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है बाबा, मैं अभागी नहीं रहूंगी। मेरे जीवन में खुशियाँ कभी दस्तक नहीं देंगी। गौरी साधु बाबा को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम दुखी मत हो। 2 दिन बाद नव दुर्गे व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। तुम संसार के संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली जगत जननी माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत की स्थापना करो। उनके व्रत और उद्यापन करो। कन्याओं को भोग लगाओ। देखना,
तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाएगा। सच बाबा, यदि ऐसा है तो मैं दुर्गा के नवरात्रि व्रत जरूर रखूंगी। गौरी के मन में माँ दुर्गा के व्रत रखने की इच्छा जाग जाती है। वो अपनी सास और पति से नवरात्रि व्रत रखने के लिए कहती है। अगर तू इस गलतफहमी में है कि तेरे ये व्रत रखने से मेरे और तेरे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होगा। मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। हम तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तू चाहे भूखी रहे या प्यासी रहे। गौरी की सास और उसके पति ने साफ मना कर दिया था कि वो गौरी की कोई सहायता नहीं करेंगे और न ही उसे पैसे देंगे। गौरी बहुत दुखी हो जाती है, पर उसे नवरात्रि व्रत रखने थे। गौरी सुबह उठकर माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करती और माँ दुर्गा के चरण धुलाकर चरणामृत का पान करती। एक शाम। अरे किशोर, तू शहर से कब आया? और ये मेरी पत्नी सविता है। आज सुबह ही आया था तो मन था कि तुमसे मिलना है। मुझे पता चला कि तेरी भी शादी हो गई है। भाभी कहाँ है? वो मंदिर गई है। आओ तुम बैठो। सूरज चाहता था कि उसका दोस्त और उसकी पत्नी गौरी से ना मिले, नहीं तो उसका अपमान होगा। पर अचानक गौरी मंदिर से वापस आ जाती है। ये कौन है भैया? ये हमारी नौकरानी है, घर के सारे काम यही करती है। गौरी की आंखों में आंसुओं की धारा बह जाती है। रोती हुई माँ दुर्गा के चरणों में बैठ जाती है। हे माँ आदिशक्ति, मुझे हिम्मत दो, मेरे दुख दूर करो। नवरात्रि व्रत के 7 दिन बीत जाते हैं। गौरी को दुर्गा अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करना था, उनके लिए प्रसाद बनाना था, पर उसके पास कुछ भी नहीं था। गौरी रोती हुई दुर्गा मंदिर के लिए चल पड़ती है। रास्ते में गौरी को 3 लड़कियां मिली। उनमें से एक लड़की ने गौरी को आवाज दी, सुनो जरा यहाँ आओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने ही तुम्हें आवाज दी। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? हमें किसी की मदद की आवश्यकता है। मैं तो एक दुखियारी हूँ, पर मेरे वश में होगा तो मैं आपकी मदद अवश्य करूंगी। हमें कन्या पूजन और माँ दुर्गा के नाम का भंडारा करना है, पर हमारा हलवाई नहीं आया है। इतना भोजन हम अकेले नहीं बना पाएंगे। क्या तुम भंडारा बनाने में हमारी सहायता करोगी? माँ दुर्गा के नाम का भंडारा और कन्या पूजन, मुझे भी अपने व्रत का उद्यापन करना है। मैं यदि आप तीनों के साथ प्रसाद बनाऊंगी और माँ दुर्गा को भोग लगाऊंगी तो मेरा भी उद्यापन सिद्ध हो जाएगा। गौरी अपना सारा दुख भूलकर उन तीनों के साथ प्रसाद बनाने में व्यस्त हो जाती है। कुछ समय बाद गौरी बहुत ही स्वादिष्ट हलवा चने और पूरी का प्रसाद बनाकर तैयार कर देती है। गौरी, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद तैयार किया है। एक काम करो, तुम बहुत थक गई हो, ये जल लो और इससे अपने मुंह हाथ धो लो। तब तक हम कन्याओं को भंडारे के लिए बुलाते हैं। आप तीनों बहुत प्यारी हो। आप तीनों कन्याओं के नाम क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, काली। आप तीनों तो लगता है माँ वैष्णवी के 3 अवतार हो। सब हमें यही कहते हैं कि हम तीनों देवी वैष्णवी के 3 स्वरूप हैं। देखो, कन्याएं भी आ गई हैं। तुम इन्हें अपने हाथों से भोग खिलाओ। गौरी कन्याओं को भोग खिलाने में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद एक छोटी सी कन्या गौरी से कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर हो, मुझे भी आपके जैसी बिंदी चाहिए जो आपने अपने माथे पर लगा रखी है। कौन सी बिंदी बेटा? और मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, मेरे चेहरे पर तो निशान है। आपके चेहरे पर तो कोई निशान नहीं है दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चेहरे का निशान कहाँ गया? यहाँ पर तो जलने का निशान था। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, आप तीनों कहाँ हो? जब मैं आपसे मिली थी आपने देखा था ना मेरे निशान को। अरे ये तीनों कहाँ गई? दीदी आपके साथ तो कोई भी नहीं था। हम जब यहाँ आए थे आपने ही हमें भोग खिलाया था। हम तो यहाँ से और जगह जा रहे थे, आपने ही तो हमें आवाज लगाई थी। गौरी देखती है जहाँ पर प्रसाद के पतीले रखे थे उन पर 3 फूल रखे हैं। गौरी को समझ आ जाता है कि साक्षात वैष्णवी के 3 रूप देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी काली गौरी की सहायता के लिए आई थी और उन्होंने यही 3 नाम बताए थे। गौरी बेहोश हो जाती है। इतनी देर में गौरी की सास और पति सूरज भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर गौरी का चेकअप करती है। गौरी को होश आ जाता है। बधाई हो माता जी, आपकी बहू गर्भवती है, ये माँ बनने वाली है। क्या डॉक्टर आप सच कह रही हैं? गौरी बहू माँ बनने वाली है? माँ जी, ये सब माँ दुर्गा के नवरात्रि का ही फल है। गौरी, तुम्हारे चेहरे से निशान कैसे गायब हो गया? ये सब 3 देवियों की शक्ति का चमत्कार है। गौरी सास और सूरज को सारी घटना बताती है।
सूरज, 3 लड़कियां ही तो आई थी जिन्होंने हमें बताया कि गौरी कन्या पूजन और भंडारे की व्यवस्था कर रही है, इसीलिए हम तुम्हारे पास पहुंचे। इसका मतलब माँ दुर्गा ने हमें भी दर्शन दिए। हे माँ दुर्गा, हमारे पापों को क्षमा करना। गौरी, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे जैसी देवी को नहीं पहचान पाए। औरत तो देवी का रूप होती है। मैं खुद एक औरत हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने तुम्हारा पति होकर भी तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार किया। मैंने आप दोनों की किसी बात का बुरा नहीं माना। आप दोनों मेरे अपने हो। हेमा शेरावाली, आपकी सदा ही जय हो। जैसे आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी, वैसे संसार में सभी दुखियों की झोली खुशियों से भर दो माँ। मेरी यही प्रार्थना है।